दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की। नमस्ते। छावा फिल्म आप में से काफी सारे लोगों ने देखी होंगी, तो मैं छावा के रिव्यू पे इस बार ज्यादा नहीं बात करने वाला हूँ, पर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी फिल्में जो मराठी में है और जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच कैसे थी, उनके सरदारों की उनके प्रति निष्ठा कैसे थी और उनका स्ट्रगल कैसा था, उन्होंने कैसे अपने आप को ढाला था। और ये सारी चीजें इस फिल्मों में मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे तरीके से टेक्निकल तरीके से बताई गई है। उसके अलावा मैं आपको 2 सीरियल्स भी रेकमेंड करूंगा और रिव्यू और इस रिकमेंडेशन के बाद मैं कुछ बातें मराठी में कहने वाला हूँ, क्योंकि कुछ चीजें जो हो रही है वो सही नहीं है। तो ये उसको लेके है, जिन चीजों को देख के मुझे दुख हुआ और मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीजें हो। सबसे पहले शुरू करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज इस फिल्म की रिव्यू से। फिल्म मेरे हिसाब से काफी लोगों ने देखी हुई है, फिल्म अच्छी करी और ये फिल्म देखने लायक है। थिएटर में ही देखिए, इसकी पायरेटेड कॉपी बाहर आ चुकी है, प्लीज पायरेटेड मत देखिए, थिएटर में जाइए या ओटीटी पे आएगी, नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पे, मेरे हिसाब से आजकल 2 महीनों में फिल्में आ जाती है, तो यू कैन वेट एंड यू कैन वॉच इट। ये अच्छी फिल्म है। इसमें आपको पता चलता है कि जिस स्वराज्य के लिए संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, और मैं स्वराज्य बोल रहा हूँ, ये शिवाजी महाराज के पुत्र थे और शिवाजी महाराज की सोच ऐसी थी कि वह हर धर्म के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट था, हर फीमेल्स के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट था। कल्याण की सुविधा की कहानी आप लोगों ने शायद सुनी होगी, बट ये काफी विख्यात कहानी है कि एक बार कल्याण की लूट में कल्याण की सुबेदार की बहू भी उसमें वो एक टोकरी में छुप गई थी, तो उस लूट के साथ उन्हें भी लेके आया गया था। तो शिवाजी महाराज ने उनको आदर के साथ, उनको रिस्पेक्ट करके, उनकी मराठी में औरतों को रिस्पेक्ट देने का तरीका, उनकी ओटी भर के, उनको खन नारक दे के रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने वापस उसे भेजा था। बट संभाजी महाराज की भी सोच ऐसी थी और ये सोच आपको इस फिल्म में दिखेगी। ये धर्म के प्रति नहीं, ये स्वराज्य के प्रति था। स्वराज्य यानी लोगों का खुद का राज्य, जहाँ पे लोगों का ख्याल रखा जाता है। एनीवे, पॉलिटिक्स वाले तो पॉलिटिक्स करेंगे। इसमें सबसे बड़ी दूसरी चीज जो है वो है परफॉर्मेंस। A1 परफॉर्मेंस है। बीट विकी कौशल का परफॉर्मेंस में उसकी मेहनत दिखती है। बहुत बहुत बेहतरीन काम किया उसने। रश्मिका मंदाना, मुझे एक्चुअली इतनी उम्मीद नहीं थी, बट बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। द वे शी हैज कैरीड, मतलब कैरेक्टर को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ विनीत कुमार सिंह, उन्होंने भी बहुत कवि कलश का रोल किया था। काफी मराठी एक्टर्स ने भी इसमें अच्छा काम किया हुआ है। संतोष जुवेकर का काम अच्छा था इसमें, आशुतोष राणा का काम भी अच्छा था। 2 मेरे फेवरेट एक्टर्स है मराठी इसमें, वो निगेटिव रोल में है, लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन सारंग साठे इसमें थे, तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। सुश्रुत जोशी ने इसमें अच्छा काम किया हुआ है। तो और एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, मुझे मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। वो गरज गणपति में भी थे, बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने। तो परफॉर्मेंस इस फिल्म में काफी अच्छी है। कुछ जगह पे कुछ शॉट बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किए हुए, खास करके मुझे जो पसंद आया, जो वो शॉट था जिसमें संभाजी महाराज शेर का मुंह फाड़ते हैं, तो वो फ्रेम, कुछ कुछ जगह पे फ्रेमिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। अक्षय खन्ना, भाई ऐसे कैसे बोल सकते, अक्षय खन्ना बहुत बेहतरीन काम किया है। बहुत कम डायलॉग है,
बट जो उन्होंने काम किया है, जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने रखी हुई है, बेसिकली इस फिल्म देखते वक्त विकी कौशल और अक्षय खन्ना की एक्टिंग का भी जो कंपटीशन था वो भी इसमें बहुत तोड़ दिखता है कि औरंगजेब का गुरूर और उसकी हतबलता को उन्होंने काफी बैलेंस लेवल पे दिखाया हुआ है कि वो टूट रहा है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है कि वो टूट रहा है। खास करके वो सीन जब वो पूरी सेना को भेजता है और फिर जाके संभाजी के साथ बात करता है, उससे कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ। आपको अगर एक्टिंग की चीजें देखनी होगी, सीखनी होगी, समझनी होगी, तो आप इन दोनों का परफॉर्मेंस मेनली देखिए जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं और जब वो एक दूसरे के सामने नहीं होते। बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, मुझे पसंद आया। ए आर रहमान है भाई, ए आर रहमान का म्यूजिक तो हमेशा अच्छा होता है। अजय अतिल होता तो अच्छा होता, बट ये होता नहीं होता अलग बात है, जो है वो अच्छा है। एक्शन सीक्वेंसेस, इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस काफी है। मुझे शायद अच्छा लगता है कि इसमें अगर संभाजी महाराज की कविताएं या उनके लिटरेचर के बारे में थोड़ा और बहुत बोला या दिखाया जाता, लेकिन जो भी एक्शन सीक्वेंसेस है वो भी काफी अच्छे हैं, देखने में बड़ा मजा आता है एंड इट्स एंटरटेनिंग। ये हमने देखा होगा, पर ये एक्शन सीक्वेंसेस उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रचे हुए हैं। एक सेकंड, मुझे कुछ करना होगा। Go to meet tab, stay in the call. So that's the another thing. Build up, काफी शॉर्ट्स में जो बिल्डअप है वो भी इंटरेस्टिंग था। एक आध दो चीजें मुझे खटकी, बट वो हर बड़ी फिल्म में एक आध दूसरी छोटी मोटी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बुरहानपुर की जंग में जो मेन विलन रहता है वो कुछ तो उसके पास इतना वक्त था तैयार होने का, लेकिन फिर भी वो ऐसे बिना कपड़ों के ही आ गया जंग करने के लिए। सो दैट वाज अ बिट वियर्ड, बट उसके अलावा उसके बाद फिल्म में कोई मुझे मिस्टेक नहीं दिखी। पूरी खतरनाक फिल्म है, देखने जैसी फिल्म है। ये फिल्म काफी प्रेरणादायी है। आप देखें, अपने बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, एकदम छोटे बच्चों को ना दिखाए, क्योंकि इसमें जो खून खराबा है मेरे हिसाब से इस वक्त वो सही नहीं होगा, लेकिन जिन बच्चों का भी समझ आ रही है उनको दिखाइए, उनको बताइए कि ये स्वराज्य के लिए है, ये धर्म के लिए, ये स्वराज्य के लिए। ये सोच थी इस फिल्म में। वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि उन्होंने, औरंगजेब कहता है कि ये सोच है शिवाजी की, संभाजी महाराज भी उनको वही बता रहे कि शिवाजी महाराज की सोच है। ये सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए। शिवाजी महाराज किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते थे, ना ही संभाजी महाराज कहते थे। उनके सेना में मुस्लिम लोग भी होते थे। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में या इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये फैक्ट्स है। प्लीज डोंट गेट इनटू इट लेटर। फिल्म है, फिल्म की तरह इसे देखिए। इसके बाद अब हम आते हैं रिकमेंडेशंस के लिए। ये 5 फिल्में जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ये रिकमेंडेड फिल्म्स अमेजॉन प्राइम पे आपको देखने को मिलेगी। अमेजॉन प्राइम पे जब आप इन फिल्मों को देखोगे, इसमें इसके ट्रेलर्स कुछ एवरेस्ट ने और अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में ये बनाई हुई है, मेजरली एवरेस्ट ने की हुई है। ये 5 फिल्में मराठी में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमेजॉन प्राइम से कि आप इसका हिंदी डब कीजिए, ये जरूरी है। ये 5 फिल्में दिग्पाल लांजेकर नाम के डायरेक्टर की है। मेरा नसीब अच्छा है कि मैं उनको मिला था जब उन्होंने पहली फिल्म की थी फर्जन, और बड़ा पैशनेट बंदा है ये शिवाजी महाराज को लेके। उसने उस वक्त जब मैं इसे मिला था, जब वो प्रोड्यूसर को मिला था, वो विद स्क्रीन प्ले उनको मिला था, स्क्रीन प्ले नहीं, विद स्टोरी बोर्ड उनको मिला था कि ये कहानी होगी, ये ऐसे होगी। और मैंने उसका रिव्यू तभी किया था, पेश किसी और का है। बट ये बेहतरीन 5 फिल्में हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके लिया हुआ है। और इसमें शिवाजी महाराज के जो सरदार थे उनकी एकनिष्ठता कैसी थी, शिवाजी महाराज के जीवन में ये जो पड़ाव थे, ये पड़ाव उन्होंने डिटेल में बताई हुए। पहली फिल्म थी फर्जन। मोठमोठ्याल्या फौजा घेऊन केलेला हल्ला म्हणजे सुलतान ठवा, पण आपलं खरं यश मुठभर मावळ्यांनी केलेल्या गनिमी काव्यातच आहे। इतना आसान नहीं है ये किला हासिल करना। आमचं नाव, आमची जात, आमचं रगात एकच, शिवाजी। अरे मरणासमोर विजयाचा ताठा
त्योच खरा मराठा. शिवाजी के काफिर हैवानों का जलजला आएगा. छिप छिप के वार करने की फितरत है इनकी. पन्हाळा फतेह होत नाहीये आणि त्यासाठी आपला मनसुबेबाज मराठी वाघच हवा. किती माणसं देऊ सोबत? 3000 5000 नगराज मग 60. नाही नको, अशा धोक्याच्या मोहिमा आता नको. आजवर काय कमी लेकरं गमावली आम्ही. अहो साहेब, मराठी माय माऊलीसाठी आम्ही रागात नाही सांडायचं तर काय उपयोग आहे या देहाचा. आऊ साहेबांनी पन्हाळ्याचा इडा दिला आपल्याला. गड्यानो आता जीव गेला तरी चालल, पर पन्हाळा मारायचा. आपण हत्यार उचलायचं ते राजांसाठी, आऊ साहेबांच्या शब्दासाठी आणि महाराष्ट्राच्या मातीसाठी. सीधी तरह पता, वरना खामखा मारे जाओगे. रगात सांडूच ते आमचं पन्हाळ्याव. रक्तात शिवाजी आमच्या. जिथं सांडल तिथून 1000 शिवाजी जन्माला येत्याल. उसके बाद पावनखिंड ये उस बारे में है कि जब मराठी में तो लोगों को पता होगा, बट जब शिवाजी महाराज को घेरा गया था सिद्धी जोर से, और फिर वो वहां से कैसे भागे, और फिर बीच में उनके बाजी प्रभु देशपांडे करके एक बड़े सरदार थे, उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के दुश्मन को रोके रखा क्योंकि शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक पहुंच सके. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. आले आले गनिमखिंडित चौताळूनी आले. झाले झाले सज्ज मराठे सरसावूनी भाले. संख्या दुप्पट रिपुची परिते निकराने लढती. हर हर गर्जुनी समर रंगणी तुटोनिया पडती. खडगाचे खणखणाट त्यामध्ये शर सणसण येती. मारण मरणा वीण नेण ते वीर रणी रंगते. शिवाजी से निपटने के लिए सिद्दी जौहर को भेजा जाए तो? साहेब, गेले 4 महिने लेकरं पन्हाळगडावर अडकलेत. त्यांना सोडवायला जायला नको. इस बार शिवाजी बच गया तो तुम सबकी लाशें भी छात होगा. नका चिंता करू, माझा लेक आहे ना राजांबरोबर. आताच्या आता जातो आणि पन्हाळ्याचा येडा फोडून येतो. कसम लेते हैं कि शिवाजी महाराज को छुड़ा के लाएंगे. अरे राजांचं शिलेदार आम्ही, आमच्या रक्ताचा रंग एकच. भगवा बाजूला व्हा. पोचल्यावरती तोफांचे 5 बार द्या. तोपर्यंत या घोडखिंडीत अडकून ठेवतो गनिम. अकेले खडे हो.
हट जाओ वरना कीमा बना देंगे। चल। फिर उसके बाद शेव शिवराज है। अफजल खान करके एक आदिल शाही का सरदार था, वो जब स्वराज्य के ऊपर चाल करके आया तो उसको कैसे शिवाजी महाराज ने हटाया, शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता कैसे उन्होंने यूज की, पॉलिटिक्स, हर एक चीज। वो पिक्चर से आपको पता चलता है शिवाजी महाराज किस लेवल तक अक्लमंद और किस लेवल तक अच्छे इंसान थे। या पुण्यभूमीवर सध्या हजारो हिरण्यकश्यपू धुडगूस घालतायत. भाजलाय तू रेडाक्षी महिषासुरवाणी, सौता हातात गण घेऊन जगदंबेवर घाव घातला. माणसं नाहीत, हैवान आहेत, हैवान. अफजल खान की दहशत ही अफजल खान की ताकत है. आपल्या प्राणापेक्षा प्रिय आपला भगवा थेट आदिलशाहीच्या छाताडात नेऊन काढायचा. आपके बेटे ने खुलेआम बगावत का आगाज किया है कोई सूरमा जो उस नामाकुल सिवा को हमारे कदमों में लाकर पटक सके? मैं अफजल खान शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा. दीन के दुश्मन शिवा को निस्ते नबूद करने तक हम ये मुहिम मुकर्रर ही रखेंगे. आता अफजल खानास मारून कधीच मिळवतो. स्वराज्य संकटात आहे आपण जाणताच. या शत्रूला हर प्रयत्ने मारायचं. शिवा से कहो उसका मुझसे मिले बगैर कोई चारा नहीं. त्याचा अहंकार वाढवा. होणार नाही. क्यों? वो डरते हैं आपसे. आपसे कौन नहीं डरेगा. काबारले. या युद्धाची समरभूमी किल्ले प्रतापगड. तुकडे तुकडे झाले तरी बी कणाकणानं झुजतो रे. एक अकेला शिवा 1000 किलो के बराबर है. याच उंबऱ्यावर आपण कलियुगातल्या हिरण्यकश्यपूला, महाराष्ट्राच्या दगडात दगडातल्या नरसिंहांचं दर्शन घडवूया. शिवाजी, शिवाजी जिसे कहते हैं, क्या ये वही है? हे मराठ्यांचं अमुक्त शस्त्र घडवायला घ्या. और फिर एक फतेह शिकस्त, ये फिर से एक बार शिवाजी महाराज की ऊपर की फिल्म है जिसमें शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का मामा शाइस्ते खान जब पूना में आया था तो उसको कैसे भगाया था. उसकी 3 उंगलियां कट गई थी जब वो भाग गया था अपनी जान बचा के, तो वो उन्होंने कैसे किया था उसके बारे में ये फिल्म है. और फिर एक फिल्म है शिवरायांचा छावा. ये फिल्म दिग्पाल रांझेकर ने डायरेक्ट की हुई है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये फिल्म भी देखें क्योंकि ये सिर्फ जिस छावा में आपको सिर्फ बुरहानपुर उन्होंने लूटा था ये पता होगा, तो ये लूट उन्होंने कैसे की थी इस बारे में ये फिल्म थी. तो डू वॉच इट. सबटाइटल्स तो होंगे. मराठी सीख लीजिए, अच्छी भाषा है. मराठी भाषा, हिंदी हमारी दोनों देवनागरी ही यूज करते हैं और आप एंजॉय करोगे. इसमें आप काफी सारा लिटरेचर भी है. जिस तरह छावा मेरे हिसाब से हिंदी में ट्रांसलेटेड है जिससे ये फिल्म बेस्ड है, तो आप मराठी में भी पढ़ सकते हो. बड़ी रंजकता उसकी और बढ़ जाती है. इन 5 मराठी फिल्मों के अलावा मैं रेकमेंड करूंगा ये 2 हिंदी सीरियल्स. ये एक हॉटस्टार के पास है और एक जी के पास है. मैं चाहूंगा अगर वो भी इसे हिंदी में डब कर पाए तो बड़ी अच्छी चीज होगी. छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनाई हुई राजा शिव छत्रपति, ये एक बहुत ही बेहतरीन थी. मतलब मैंने जो इसमें शिवाजी महाराज देखे तो मुझे वो ज्यादा कनेक्ट हुआ था. रिसर्च फिल्म थी. नितिन देसाई करके भारत के सबसे बड़े आर्ट डायरेक्टर्स में से एक थे. इन्होंने इस सीरियल को प्रोड्यूस किया था.
बड़ी दुखद बात है कि उन्होंने आत्महत्या कर दी कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले। बट ये उनका एक बेहतरीन काम था। काफी अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। लगान का भी उन्होंने किया था, जोधा अकबर का भी उन्होंने किया था। तो बहुत महान ऐसे आर्ट डायरेक्टर थे और ये उनकी सीरियल थी। फिर स्वराज्य रक्षक संभाजी, ये जी पे आई हुई है, अमोल कुल्हे की ये सीरियल है। बहुत अच्छी सीरियल है, डू वॉच इट। रिक्वेस्ट तो है ही कि भाई आप डब कर लीजिए, ये देखने में आपको और मजा आएगा। अब इसके आगे जो मैं बोलने वाला हूँ, मैं मराठी में बोलने वाला हूँ। जिन लोगों को समझ में आते हैं वो प्लीज कंटिन्यू कर सकते हो। और ये बहुत जरूरी लगा मुझे, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। नमस्कार. छावा चित्रपट पाहिला मी आणि त्याच्यानंतर जे काय म्हणजे जेव्हा आज चित्रपट आला तेव्हापासून काही दिवसातच मी काही गोष्टी बघायला लागलो आणि त्या बघून मला खूप त्रास झाला. तो म्हणजे हा होता की खूप राजकारण खेळलं जाते, जातीचं पॉलिटिकल पार्टीज तर राजकारण खेळतात आणि मीडियावाले पण त्याच्यात आपली पोळी शिकून घेत आहेत, लोकांना बिझी करतायत. पण मला हे बघा, तुम्ही ना मूलभूत गोष्टी विसरताय असं मला वाटतं. तर माझं काय मत आहे हे मी सांगू इच्छितो. तुम्हाला पटलं ठीक, नाही पटलं मी काहीच करू शकत नाही त्याबद्दल. पण मला जे शिवाजी महाराज समजले, मला जे संभाजी महाराज समजले, मला नाही वाटत की शिवाजी महाराज कोणाचा धर्म किंवा कोणाची जात बघून त्याच्याशी वागायचे. तो माणूस कसा आहे हे खूप महत्वाचं आहे. आणि हेच गुण संभाजी महाराजांमध्येही असते. शिवाजी महाराजांच्या याच्यात मुस्लिम सरदार होते, त्यांचे वेगळ्या वेगळ्या जातीचे, त्याच्यात ब्राह्मणही होते, त्याच्यात मराठाही होते. तसंच संभाजी महाराजांच्या याच्यात ज्या लोकांनी संभाजी महाराजांसाठी, शिवाजी महाराजांसाठी अतिशय निष्ठेने काम केलं, त्यात ब्राह्मणही होते आणि त्यात मराठाही होते. हे बघा, ज्या गणोजी शिर्क्यांना बद्दल आज लोकांच्या मनात तिरस्कार आहे, त्याच गणोजी शिर्क्यांची बहीण येशूबाई होते. शिवाजी महाराजांनी आपली मुलगी या गणोजी शिर्क्यांना दिलेली. ज्या तुम्ही अजून एक व्हिडिओ पाहिला, एक मराठी बाणा म्हणून चॅनल आहे, मराठीमध्ये खूप छान विश्लेषण ते करतात आणि खूप व्यवस्थित सटीक डिटेलमध्ये माहिती देतात. तुम्ही त्यांचं चॅनल फॉलो करा, मी सांगेन ते सबस्क्राईब करा. महाराजांच्या आणि संभाजी महाराजांच्या इतिहासातील माहिती ते खूप छान पद्धतीत सांगतात. प्लीज ते चॅनल फॉलो करा. त्यात ते बघताना मला हे जाणवलं की चांगलं आणि वाईट दोन्ही याच्यात असतं. जेव्हा शिवाजी महाराज अफजल खानाला हे करायला गेले तेव्हा दोन्हीकडचे वकील हे ब्राह्मण होते. एक चांगला होता, एक शत्रूच्या बाजूने होता, एक आपल्या बाजूने. ज्यांनी संभाजी महाराजांची आधी गद्दारी केली, अनाजी पंत, आता तो ते खूपच फेमस झालेले आहेत, पण ते ब्राह्मण होते. तर तसेच बल्लाळ वगैरे हे खूप चांगलेही ब्राह्मण त्यांच्या बाजूने होते. हे जातीपातीचं राजकारण की कोणी केलं आणि कोणी नाही, माणूस महत्वाचा होता. शिवाजी महाराजांचे संस्कार महत्वाचे होते. आणि तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी बोलताय, तुम्ही हे का नाही बोलत की त्यांनी जनतेसाठी काय केले? ते जनतेसाठी करतात आणि जनतेसमोर आजच्या घडीला खूप प्रश्न आहेत. आज जे काय महाराष्ट्राच्या राजकारणात होत आहे हा खूप गलिच्छ प्रकार आहे. मला त्याच्याबद्दल बोलायचं नाहीये, कारण माझ्यात ती हिंमत नाहीये, प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं. माझ्यात ती हिंमत नाहीये, कारण उद्या कोणताही राजकीय पक्षाचा माणूस कोणाच्याही डोकं फिरून कोणाच्याही बद्दल काहीही बोलू शकतो आणि कोणालाही मारू शकतो. नाही बाबा, मी घर संसार चालवणारा माणूस आहे, स्ट्रगल करतोय, बट म्हणून माझ्यात ती हिंमत नाहीये. पण ही विनंती आहे माझी, लोकांचा विचार करा, आपल्या मुलांचा, त्यांच्या भवितव्यांचा विचार करा. परिस्थिती चांगली नाहीये. काही दिवसांपूर्वी मी ग्लोबल वॉर्मिंगच्या याच्यातून बघत होतो, तेव्हा लक्षात आलं की अरे 2040 मध्ये 10% मुंबई ही पाण्याखाली जाणार, 2050 मध्ये 25%, 2080 मध्ये अख्खी मुंबई पाण्यात जाणार आहे. काय काय देणार आहात भविष्यामध्ये आपल्या मुलांना? हे किती मोठं भयान संकट आहे. मराठी शाळांची सध्या काय अवस्था आहे आपल्याला माहिती आहे.
आज बघा, मी स्वतः इंग्लिश मीडियम मध्ये शिकलेलो आहे, त्याची कारणं वेगळी आहेत. पण मी मराठी मीडियम मध्ये शिकलेल्या माझ्या मित्रांकडे पाहिले, त्यांचं इंग्रजी माझ्यापेक्षाही खूप चांगलं आहे काही जागेवर. इनफॅक्ट तुम्ही तुमच्या आई वडिलांकडे वगैरे मुलांनी माझ्या मते विचारावं आणि बघावं, तुम्हाला स्वतःला कळेल की तुम्ही मराठी मीडियम मधून शिकले होतात पण तुमचं इंग्लिश चांगलं आहे. चांगल्या शिक्षकांची गरज आहे आपल्याला. चायना भारतापेक्षा मोठा झाला यासाठी झाला कारण त्यांनी 20 वर्ष 1990 नंतर 2010 पर्यंत आपल्या प्रायमरी एज्युकेशनवर खूप फोकस केला, ज्याची गरज आहे. मराठी चित्रपट तर बाबा अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे सध्या. त्याच्यासाठी खूप कारण आहेत. तो विषय वेगळाच आहे. पण त्यासाठी ही गरज आहे लढायची. तिकडे लक्ष द्या ना. मध्येच मी एक व्हिडिओ पाहिला शरद पोंक्षनचा. बीडमध्ये एका थिएटरमध्ये ते काम करत होते. खूप वाईट परिस्थिती आहे, अवस्था खूप सुधरवा, खूप कामं आहेत फालतूचं राजकारण खेळण्यापेक्षा. गद्दारी करणाऱ्या सरदारांप्रमाणे या पक्षातून त्या पक्षात आणि त्या पक्षातून त्या पक्षात आणि हा याच्या आणि त्या सोडा, ते लोकांसाठी काम करा. जर महाराजांना आणि संभाजी महाराजांना मानत असाल ते, आणि त्यांनी धर्मासाठी नाही, त्यांनी लोकांसाठी, लोकांच्या भल्यासाठी काम केलं. हे माझं मत आहे. तुम्हाला घ्यायचं असेल घ्या, तुम्हाला राजकारण करायचं असेल करा. पण खूप वाईट वाटलं. किल्ल्यांची परिस्थिती, किल्ल्यांचं हे छानपैकी इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं आहे. थोडं काम झालंय त्याच्यात. बाकी कोणत्या पक्षाबद्दल आणि याच्याबद्दल बोलण्या इतकी माझी हिंमत नाही. करा असं वातावरण करा की लोक मनमोकळेपणे बोलू शकतात त्यांच्या मनातल्या गोष्टी. कदाचित तेव्हा आम्ही बोलू शकू. हेच झालं, एवढंच बोलायचं होतं. काही चुकलं असेल, वाईट वाटलं असेल तर सांगा, काही पटलं असेल तर सांगा. मत जे मी मांडू शकतो ते मी नक्कीच मांडेन. धन्यवाद.